इल्म इंसान को इंसान बना देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, एनआरआई किसे कहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की कुछ सीटों पर चुनाव क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय उन्हें बोलते हैं जिनकी माता भारतीय हों और पिता यूरोप के हों। इसको अगर और थोड़ा आसानी से समझना चाहें तो आपको पता होगा कि भारत 1947 से पहले गुलाम था। 1947 से पहले भारत देश पर अंग्रेजों का शासन था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज भारत छोड़कर जब जाने लगे तो बहुत सारे यूरोपीय पुरुष ऐसे थे जिन्होंने इंडिया की महिला से शादी की थी, और जब वो वापस यूरोप जाने लगे तो अपने बेटों को और बेटियों को यानी अपने बच्चों को इंडिया में छोड़कर चले गए। तो उन्हीं के बेटे और बेटियों को ही आंग्ल इंडियन या एंग्लो इंडियन कहा जाता है। एंग्लो इंडियन को भारत की लोकसभा में रिजर्वेशन प्राप्त था और राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को भारत की लोकसभा में मनोनीत करता था। और इसी तरीके से देश की बहुत सारी विधानसभाओं में लगभग 14 राज्यों की विधानसभा में आंग्ल इंडियन को मनोनीत किया जाता था। लेकिन हाल ही के संशोधन द्वारा मोदी सरकार ने आंग्ल इंडियन के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। ताज़ा डेटा के अनुसार 296 ही आंग्ल इंडियन भारत में बचे हुए हैं जिन्होंने अपने को आंग्ल इंडियन बताया है। तो अब भारत की ना तो लोकसभा में ना ही किसी राज्य की विधानसभा में किसी आंग्ल इंडियन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब ये रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया है। अब समझते हैं कि एनआरआई क्या होते हैं। नॉन रेजिडेंस इंडिया, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है लेकिन भारत में नहीं रहता है, भारत के से बाहर जाकर वो विदेश में किसी और कंट्री में रहता है, तो उसी को हम कहते हैं एनआरआई। अच्छा, तो क्या जैसे मैं ब्रिटेन चला जाऊं वहां किसी अवार्ड को लेने के लिए और अवार्ड लेकर मैं यहाँ पर लौट के आऊं 2 दिन बाद, तो आप हमें एनआरआई कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं 2 महीने के लिए भी किसी कंट्री में घूमने चला जाता हूँ, वहां से फिर घूम करके चला आता हूँ, तब भी क्या हमें एनआरआई कहेंगे? नहीं, तब भी हमें एनआरआई आप नहीं कह सकते हैं। एनआरआई फिर कौन होते हैं? एनआरआई वो लोग होते हैं जो विदेश में जा करके पढ़ाई करते हैं या वहाँ पे कोई काम करते हैं और वो 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं, तब आप उन्हें एनआरआई कह सकते हैं। एनआरआई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो विदेश में जाकर के रहता है, वहीं का अनाज खाता है, वहीं की सुविधाओं का इस्तेमाल करता है, और वो जो वहाँ से कमाई करता है उसे वो हिंदुस्तान भेजता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। भूतकाल में भी जब विदेशी प्रतिबंधों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था डूबने वाली थी, तब इन्हीं एनआरआई ने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला था। तो इनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने भी इनको एक बेहतरीन अवार्ड से नवाजा है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी एनआरआई हैं वो जो पैसा कमाते हैं और भारत में भेजते हैं, वो कितना भी पैसा वहां से कमाएं और भारत में भेजें, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाकर के किसी दूसरे देश में जाकर के काम करता है और 6 महीने से ज़्यादा रहता है, तो उसे एनआरआई कहते हैं। और वो जब इंडिया पैसे को अपने भेजता है तो उसके पैसे पर भारत सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाती है। और अब समझते हैं कि भारत की लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सीटें खाली क्यों छोड़ी गई हैं। जैसे आपको पता होगा, भारत की लोकसभा में 552 सीटें हैं, जिनमें 545 कैंडिडेट ही चुने जाते हैं, 7 सीटें खाली रहती हैं। इसी तरीके से भारत की राज्यसभा में 250 सीटें हैं और 245 सदस्य ही चुने जाते हैं, 5 सीटें वहां भी खाली रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा पीओके के कारण होता है। आप सोचेंगे पीओके के कारण ऐसा क्यों होता है? यानी कि पीओके, पाक ऑथोराइज कश्मीर।
भारत देश यानी अपने देश के कश्मीर के कुछ भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है और भारत जिस दिन अपनी ज़मीन को पाकिस्तान से वापस ले लेगा उस दिन वहां से कश्मीर के उस भाग से जिस पर पाकिस्तान का कब्जा था वहां से जो कैंडिडेट चुने जाएंगे वही कैंडिडेट आ करके उन सीटों को जो खाली हैं वो भरेंगे। तो भारत की लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें खाली हैं, जब देश में किसी की भी सरकार होगी तो जब उन खाली सीटों को वो देखेगा तो उसके दिमाग में ये सवाल पैदा होगा कि ये संसद में ये सीटें खाली क्यों रहती हैं, इन पर कोई सदस्य क्यों नहीं आता। तब उसे याद आएगा कि भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है जिसे वापस लेना जरूरी है ताकि ये सीटें दोबारा से भर सके। और जिस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान से अपना हिस्सा ले लेगा और वहां से चुन करके चुने हुए कैंडिडेट आ करके संसद में बैठेंगे तो ये सारी सीटें भर जाएंगी। लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 5 खाली सीटें हमेशा ये भारत सरकार को याद दिलाती रहेंगे कि हमारे देश का कुछ हिस्सा अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो आज मैंने आपको इन 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं, यानी कि एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, और दूसरा एनआरआई किसे कहते हैं, और तीसरा भारत की लोकसभा और राज्यसभा में 7 और 5 सीटें खाली क्यों छोड़ी गई हैं। तो अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और उन लोगों को भी जोड़ें जो इस तरीके की जानकारी चाहते हैं।